जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथी, आज हम हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बताइए। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? भोर का तारा, कारवा, बादल की मृत्यु, एक घूंट को। तो ये जो माना जाता है, ऑप्शन सी, बादल की मृत्यु को आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? राम कुमार वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, या दिनकर साहब का है? बताइए। तो जो हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, या रामचंद्रिका? बताइए क्या है? तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञान गीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? बताइए। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, या 1900 ईस्वी से? बताइए कब से माना जाता है? तो ये जो माना जाता है, ये 1850 ईस्वी से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1850 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? बताइए। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? केशवदास ने, सेनापति ने, सुंदर ने, या मोहनलाल मिश्र ने? बताइए। तो रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? बताइए। तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। किसने की थी? केशवदास ने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केशवदास। ठीक है, नेक्स्ट, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? बताइए। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? प्रभात पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, या संशय की एक रात? बताइए। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना, ऑप्शन ए, प्रभात पर्व। कौन सी है? प्रभात पर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभात पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? बताइए। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? भूषण की, रहीम की, शेख नबी की, या ब्रंद की? बताइए। बताइए किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप रचना है ऑप्शन सी, शेख नबी की रचना है। किसकी रचना है? ऑप्शन सी, शेख नबी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? बताइए। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, गुंडा, सालवती, या महुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम थी। कौन सी थी? ग्राम थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? बताइए। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? सूरदास जी ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने, या मीराबाई ने? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है? बताइए। गोदान के लेखक कौन है? चतुरसेन, महादेव वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, या रंगे राघव? बताइए। तो गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बताइए। मुंबई से, मद्रास, कलकत्ता, या दिल्ली से? बताइए कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ से हुआ था? ऑप्शन डी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन है? बताइए। सूरसागर के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं, जयदेव हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं? बताइए। तो सूरसागर के रचयिता ऑप्शन डी, सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी सूरसागर के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? आपको बताना है रीतिकाल के कवि कौन है। सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताइए। तो रीतिकाल के कवि ऑप्शन बी बिहारी दास है। कौन है? बिहारी दास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? बताइए। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये भक्ति काल के संत कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के संत कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? बताइए। सूरदास जी की रचना नहीं है। बताइए। सूरसावली, साहित्य लहरी, सूरसागर या रेमनी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेमनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेमनी। तो रेमनी रचना किसकी? कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइए। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइए। 2, 3, 5, 4। बताइए कितने कालखंडों में? तो ऑप्शन डी, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताइए। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक है, कविता है, उपन्यास, कहानी? तो आधे अधूरे नाटक है। ऑप्शन ए, आधे अधूरे नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? बताइए। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, भयानक रस? बताइए कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो ये सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भयानक। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत? बताइए कौन है? तो छायावाद कवि जो है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये छायावादी कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताइए। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद? बताइए। तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बताइए। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? भगवान दास, मुंशी प्रेमचंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बताइए कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? बताइए। उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर का, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त? बताइए। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह है। ठीक है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र ने, श्रद्धा राम फिलोरी ने, लल्लू लाल ने, राजा राम मोहन राय ने? तो ये किया था ऑप्शन बी, श्रद्धा राम फिलोरी ने। किसने किया था? ऑप्शन बी, श्रद्धा राम फिलोरी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? बताइए किस प्रदेश से हैं? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? बताइए किस प्रदेश से हैं? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? बताइए। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के? तो ये हैं ऑप्शन बी, भक्ति काल के संत कवि हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप के कवि हैं? अष्टशाप के कवि हैं रसखान, सूरदास, विद्यापति या रसखान? बताइए कौन है? तो अष्टशाप के कवि ऑप्शन बी, सूरदास जी हैं। कौन है? ऑप्शन बी, सूरदास जी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है?
कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प या ध्रुव स्वामिनी, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? मुंशी प्रेमचंद को मिला, नामवर सिंह को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बताइए। बताइए किसे मिला? तो ये मिला है ऑप्शन बी, नामवर सिंह को मिला है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत भाषा से, हिंदी से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? बताइए। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? बताइए। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण है या सूफी मतवादी है या वैष्णव मतवादी है या निर्गुण है? बताइए। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप ऑप्शन डी निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है, ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधायुग, बताइए। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिय प्रवाद, प्रिय प्रवास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उचित उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी है, मुद्रा राक्षस है, मैला आंचल है, मधुशाला है, बताइए क्या है? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैला आंचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? गीत गोविंद, राम गोविंद, विदेही वनवास, राग सोरठा के पद, बताइए कौन सा नहीं है? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेही वनवास मीराबाई की रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति या हर्षवर्धन, बताइए। बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? मधु कारिया, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, अज्ञा जी, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, अंधायुग, भूरी भूरी खाक धूल, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंधायुग। ये माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? बताइए। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? हरिशंकर परसाई का, मुंशी प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, धर्मवीर भारती, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? बताइए। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रासार, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है। तो प्यारे साथी, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।